आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर बायो का, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था क्रॉप के बारे में, ठीक है, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। अब दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कई चीज़ें होते हैं। पहला प्लांट न्यूट्रिशन में ही देखते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन में क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तीसरा मैन्योर, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनके प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है, ठीक है। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, इन प्लांट, ठीक है। प्लांट में ज़्यादा मात्रा में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब जितने भी हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। यानी प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है इन एलिमेंट्स का, ठीक है, इन एलिमेंट्स इन न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अब दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी, ठीक है। यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये क्या होगा, Cu होगा इसका एग्जाम्पल, यानी कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, ठीक है। ये जितने भी हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। यानी इसका प्लांट में बहुत ही कम ज़रूरत होता है, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनका लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होता है प्लांट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। तो ये प्लांट न्यूट्रिशन में हो गया। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत तीसरा आता है मैन्योर, ठीक है। तो मैन्योर क्या है, व्हाट इज ए मैन्योर? मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्टेज। और ये किससे मिलेंगे, प्लांट से और एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, जैसे काउ डंग हो गया एंड प्लांट रेसिड्यू हो गया, ये सब को एक जगह मिला करके, ठीक है, उसको रख दिया जाता है, ठीक है। यानी जो मैन्योर है वो क्या, कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम लगाएंगे, ठीक है। फिर ये कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से, ठीक है, जैसे काउ डंग हो गया, प्लांट रेसिड्यू हो गया, इन सबको मिला करके एक जगह पे हम रख देते हैं। और लगभग 28 डेज के बाद हम जब इसको निकालते हैं, लेते हैं, तो ये कैसा बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, ठीक है। इसमें डिकम्पोजिशन होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मैन्योर में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मैन्योर। अब मैन्योर के क्या हैं, कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है। पहला एडवांटेज है मैन्योर रिस्टोर्स द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर क्या करता है, रिस्टोर करता है द सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर्स को रिस्टोर। पहले जितना न्यूट्रिएंट्स होते हैं उतना न्यूट्रिएंट्स ये क्या करता है, डाल देता है, ठीक है, यानी इसमें आ जाता है। जैसे बैरन हो जाते हैं कोई भी फील्ड, तो अगर उसमें हम मैन्योर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एयरेशन, ठीक है, जिसमें वाटर एयरेशन भी हो जाता है, यानी एयर भी उसमें प्रेजेंट हो जाता है। रिटेंशन यानी पहले से जो न्यूट्रिएंट्स चले गए होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दे इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और जिससे सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिशन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनरिच
इसीलिए लिखा गया है, ठीक है। दे इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, दे रिप्लेनिश अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड है दे मेंटेन द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, और ये ह्यूमस दे मेंटेन द, ये मेंटेन करता है ह्यूमस की कंटेंट को सॉइल में, ठीक है। तो ये तो हो गया एडवांटेज, ठीक है। अब देखते हैं हम दे ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, जिससे क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल में प्रेजेंट होता है। अगर उसमें पानी डालते हैं उसमें क्या होता है नीचे की तरफ निकल जाता है, यानी उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल, ठीक है। तो जिससे क्या होता है वाटर होल्डिंग क्लेई में भी और सैंडी में तो कम होता है, बट क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। सैंडी में क्या होता है जल्दी से डालते हैं हम तुरंत निकल जाता है, बट जो क्लेई सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। दे आर बायोलॉजिकल वेस्टेज, नेक्स्ट एडवांटेज है दे आर बायोलॉजिकल वेस्टेज मटेरियल विच इज एडवांटेजियस, ठीक है। दे आर बायोलॉजिकल वेस्टेज, जैसे सॉइल में क्या होता है बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्टेज ऐड होते हैं, ठीक है, जो कि एडवांटेजियस है, ठीक है, किसके लिए सॉइल के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, ठीक है। अगर हम कोई प्लांट इसमें लगाते हैं जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये क्या हो गया सॉइल, अगर इसमें क्या है बायोलॉजिकल वेस्टेज हैं, क्या है बायोलॉजिकल वेस्टेज अगर हैं तो ये प्लांट क्या होगा बहुत तेज़ी के साथ इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ये क्या होगा बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज पे, ठीक है, कि मैन्योर का क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर, फर्स्ट मैन्योर आर रिलेटिवली बल्की मटेरियल्स, जो मैन्योर है वो क्या है बल्की मटेरियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं भी देखिए काऊ डंग रख दिया उसके ऊपर क्या हुआ प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है, कुछ एनिमल्स के पार्ट्स वेस्ट मटेरियल सब उस पर रखते चले गए हम, तो देयरफॉर इज डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देम, ठीक है। तो उसको स्टोर करके रखने में और ट्रांसपोर्ट करने में यानी ले जाने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सेकेंड हो गया मैन्योर रिलीज द न्यूट्रिएंट्स स्लोली, जो मैन्योर होगा ये प्लांट है मान लेते हैं, ठीक है, प्लांट है, प्लांट को अगर मैन्योर हमने डाल दिया इसमें मैन्योर, ठीक है, ऐड कर दिया, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा बहुत ही स्लोली न्यूट्रिएंट्स रिलीज स्लोली, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स इसको देगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मैन्योर कैन सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू लिमिटेड एक्सटेंट, इनके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड क्या होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ये सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्योर आर नॉट यूज टू ट्रीट एनी स्पेसिफिक मिनरल्स डिफिशियंसी एज दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैन्योर जो होता है नॉट यूज टू ट्रीट एनी स्पेसिफिक मिनरल्स, कोई स्पेसिफिक मिनरल्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, इसके रूप में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। डिफिशियंसी एज दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक, अगर ना दिया जाए ये मैन्योर तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी किसमें प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ मैन्योर, मैन्योर के टाइप्स क्या कौन कौन से हो जाएंगे, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, जिसको FYM, ठीक है, इसको ये बोलेंगे FYM। सेकेंड हो गया कंपोस्ट, थर्ड हो गया वर्मी कंपोस्ट, फोर्थ हो गया ग्रीन मैन्योर, फिफ्थ हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, FYM, ठीक है। इट इज कॉल्ड द फार्म यार्ड मैन्योर सिंस इट इज अ prepared by using decomposition mixture of cattle excreta and urine along with litter and leftover organic matter such as fodder,
ठीक है। इट टेक 4 to 5 month फॉर इट द फॉर्मेशन, ठीक है। यानी इसका मतलब यही हुआ, क्या किया जाता है इसमें कंपोजिशन के लिए हम क्या लिखेंगे, कैटल का एस्क्रीटा, ठीक है, उसका यूरिन, ठीक है, लीटर, ठीक है, यानी कैटल का एस्क्रीटा लेंगे, यूरिन लेंगे, ठीक है, लीटर, ठीक है, यानी लीटर मतलब क्या हो जाएगा, जो भूसे वगैरह होते हैं उसको, ठीक है, उसको लेंगे हम, या कुछ कुछ कूड़े वगैरह होते हैं उसको लेंगे, लेने के बाद उसको हम रख देंगे, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिक मैटर अगर रहेगा तो उसको भी डाल देंगे, क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब इन सब को रख करके कुछ अगर फोडर भी मिल जाता है जो पशुओं को खाने के लिए होता है, ठीक है, तो इन सब को हम मिक्स करके, ठीक है, इसको रख देते हैं कितने, 4 to 5 month के लिए, 4 to 5 month के लिए। और इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन, क्या होता है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के बाद जो बनता है वो क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। अब देखते हैं हम सेकेंड कंपोस्ट के बारे में, ठीक है। अब सेकेंड हमारा कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म एंड टाउन रिफ्यूज़, ठीक है, यानी जो शहरों से निकला हुआ जो भी वेजिटेबल वेस्टेज होते हैं, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, जो एनिमल से निकलता है, ठीक है, एनिमल रिफ्यूज़, ठीक है, सीवेज वेस्टेज, इन सब को लेकर के, ठीक है, इरेडिकेटेड वीड्स, जो घास वगैरह होते हैं, ठीक है, स्ट्रा होते हैं, एंड क्रॉप स्टेबल, यानी जो फसलों के जो डंठल होते हैं, इसको फसल का डंठल बोलते हैं, इसको लेकर के दिस ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय द एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके प्रेजेंस में हम कराते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग। तो यानी हम करेंगे क्या कंपोस्टिंग के लिए, कंपोस्टिंग के लिए जो फर्म होंगे और टाउन होंगे, उससे जो भी वेस्टेज निकलेगा, ठीक है, उससे जो भी रिफ्यूज़ होगा उसको लेंगे हम, ठीक है। और क्या करेंगे, वेजिटेबल वेस्ट लेंगे, और क्या लेंगे, लाइव स्टॉक, एस्क्रीटा, एनिमल का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको लेंगे, एनिमल रिफ्यूज़, जो एनिमल से निकलेगा डिस्चार्ज, ठीक है, यूरिन वगैरह वो लेंगे, सीवेज वेस्टेज, ठीक है, ये हो गया। इरेडिकेटेड, जो कटा हुआ घास होता है, इरेडिकेटेड वीड्स, इसको लेंगे, ठीक है, और स्ट्रा हो गया, एंड क्रॉप स्टेबल हो गया, इन सब को ले करके, ठीक है, हम किसी एक गड्ढे में रख देते हैं, किस में रखते हैं, पिट में, ठीक है, किसी गड्ढे में रख देते हैं, और लगभग 25 डेज के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके प्रेजेंस में हम इसको उस गड्ढे में छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 25 डेज के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में, किसमें, कंपोस्ट में, ठीक है। यानी हम जो फर्म और टाउन से जो भी रिफ्यूज निकलेगा उसको लेंगे, वेजिटेबल वेस्टेज को लेंगे, ठीक है, जो घरों से निकलता है, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, ठीक है,
यानी जो भी कैटल वगैरह जो भी निकालते हैं वेस्ट मटेरियल उनको लेंगे। एनिमल का रिफ्यूज लेंगे यानी यूरिन वगैरह लेंगे। सीवेज वेस्ट लेंगे हम, ठीक है, नालियों वगैरह से निकला हुआ जो भी वेस्ट होता है उसको लेंगे। इरेडिकेटेड वीड्स लेंगे, जो भी घास वगैरह होते हैं उसको लेकर के उसमें डाल देंगे हम। एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब भूसा वगैरह का जो होता है वो। क्रॉप स्टेबल यानी जो फसल का जो डंठल होता है उसको भी हम उसमें डालेंगे। एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें उस पिट में, उस गड्ढे में हम क्या करेंगे, डाल देंगे और 25 डेज़ के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 25 डेज़ के बाद उसमें डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? डीकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद हमें मिलता है क्या? कंपोस्ट यानी कंपोस्टिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है कंपोस्टिंग हो गया और 25 डेज़ के बाद क्या मिलेगा हमें? कंपोस्ट मिलेगा। इसी को कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं वर्मी कंपोस्ट। तीसरा क्या है टाइप्स ऑफ मैन्योर में? वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो जो प्रोसेस हम कंपोस्ट में किए थे वही इसमें भी करना है, बट थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। बस इतना ही करना है। जितना मटेरियल हम उसमें भी रख रहे थे उतना सब रखना है वर्मी कंपोस्ट में भी, बट इसके साथ क्या रखना है? अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म कंपोस्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग अर्थवर्म इन द पिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। या अर्थवर्म को उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो मटेरियल्स को ऊपर से नीचे करता रहता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। तो सारा प्रोसेस कंपोस्ट वाला ही रहेगा, बस इसमें अर्थवर्म मिलाना है। उसके बाद वो अर्थवर्म ही क्या करेगा? मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक मैटर्स को कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में बदल देगा और इसी को प्रोसेस को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यंग फास्ट ग्रोइंग ग्रीन लेगुमिनस क्रॉप प्लांट्स अबाउट 2 months, ठीक है, ओल्ड बाय द प्लॉइंग इन देम बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? ग्रीन मैन्योर जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल है सनहम, ज्वार, काउपी, ठीक है। ये लेगुमिनस प्लांट हो गए हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? फील्ड में ही प्रिपेयर करते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है फास्ट ग्रो करके, ठीक है, ग्रीन लेगुमिनस क्रॉप प्लांट्स अबाउट 2 months ओल्ड बाय प्लॉइंग देम इनटू बैक इनटू द सॉइल, ठीक है। उसको प्लाउ कर दिया जाता है, उसी में लगाया जाता है प्लांट्स को। जैसे ये फील्ड है, इसमें हमने क्या लगा दिया? जितने भी ये लेगुमिनस प्लांट है इसको लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद क्या करेंगे? इसी फील्ड को फिर से हम, प्लांट लगे हुए हैं, इसी को हम प्लाइंग कर देंगे। क्या करेंगे? प्लाइंग कर देंगे, इसी के साथ प्लाइंग कर देंगे। तो जितने भी ग्रीन ये प्लांट हैं, सनहम था, ज्वार था, कॉपी है, ठीक है, इसको इसी में हमने क्या किया? मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा? दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स प्रायर टू सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स प्लांट ग्रो फॉर पर्पज ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग आर कॉल्ड आर सनहम, ज्वार एंड कॉपी etc। तो ये फील्ड में ही लगे रहेंगे और इसी को हम क्या करेंगे? प्लॉइंग कर देंगे, जिससे वो उसी सॉइल में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। और जब मिक्स हो जाएगा तो क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, चाहे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये भी सोर्स होता है, जैसे मैन्योर होता है उसी तरह से ये भी होता है, ये भी टाइप्स है उसके, ठीक है। तो पांचवा टाइप है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर आर द सोर्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। किससे बनता है? ये केमिकल से बनता है, ठीक है। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ये सॉइल को क्या बनाता है? फर्टाइल बनाता है, ठीक है, फर्टाइल, ठीक है। अब कुछ एडवांटेज हैं फर्टिलाइजर्स के। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, फर्स्ट दे आर अ फैक्टर इन हाई यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, ठीक है। ये क्या करता है? दे आर फैक्टर हाई यील्ड एंड हाई कॉस्ट फार्मिंग। ये प्लांट को बहुत तेज़ी के साथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट क्या होता है? बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ मैन्योर, ठीक है।
तो ये बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हाई यील्डिंग भी होता है। क्या होता है? हाई यील्डिंग, ठीक है। सेकेंड है दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ये जैसे मैन्योर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता था, इसको क्या करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, बहुत ही कम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड हैंस कैन बी ईजिली स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेड, जिसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, जबकि मैन्योर को हम इजीली स्टोर भी नहीं कर पा रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम था, ठीक है। सी है फर्टिलाइजर्स आर यूज टू इंश्योर हाई वेजिटेबल ग्रोथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी प्लांट, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू इंश्योर हाई वेजिटेबल ग्रोथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, अभी हमने बताया कि ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। एंड ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई हेल्दी प्लांट्स, और अगर प्लांट्स को दे दिया जाए थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर्स, कि प्लांट क्या होगा? बहुत ही हेल्दी हो जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स को ईजिली और बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक। ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डैट प्रोवाइड, जो कि क्या क्या देते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एज पर रिक्वायरमेंट, जितना प्लांट को जरूरत होता है वो उससे ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।